Hello champs, welcome to my channel Maths Master Classes. How are you all? I hope you all are well. We are starting the chapter 9. This is perimeter and area. And in this chapter, we will learn about the formulas of area of parallelogram and area of triangle in the first exercise. And in second, we have different things that is related to circles. Okay. So सबसे पहले देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है पैरेललोग्राम्स का हमें एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। देखो जैसे रेक्टेंगल होता है ए बी सी डी, इट इज द सेम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल शेप मींस इट इज एक्चुअली a quadrilateral but it is from the rectangle family। पैरेललोग्राम इज आल्सो फ्रॉम द रेक्टेंगल फैमिली। क्यों? क्योंकि जैसे रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, सेम यहाँ पे भी ये जो लाइन है ए बी सी डी, ये जो साइड है ए बी एंड सी डी, ऑपोजिट साइड्स हैं, इक्वल एंड पैरेलल है। सिमिलरली यहाँ पे AD, देखो फिगर में AD एंड BC, दिस साइड CB, दीज आर आल्सो बोथ आर इक्वल एंड पैरेलल। अंडरस्टूड? क्लियर? तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। आई थिंक इट इज क्लियर। अब इसमें हमें देखना है हाइट क्या है और बेस क्या है। ठीक है, देखो एक वर्टेक्स से एक लाइन पे, एक वर्टेक्स से जिस लाइन पे ये 90 डिग्री बना रही है, दिस इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज कॉल्ड हाइट। तो यहाँ पे हाइट क्या है? ये DE इज द हाइट। DE इज द हाइट। क्यों है DE हाइट? क्योंकि DE इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड AB। इसे हम लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिखते हैं, देखो DE इज परपेंडिकुलर, ये जो ऐसा साइन होता है ना उल्टा T, DE इज परपेंडिकुलर ऑन AB। देखो ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में, इज परपेंडिकुलर, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का उल्टा T। ठीक है, तो DE इज परपेंडिकुलर ऑन AB। यहाँ पे DE इज द हाइट एंड AB इज द बेस, क्योंकि हाइट जो बनेगी वो बेस पे बनेगी, तो ये जो है AB वो बेस है और DE इज द हाइट। पर ये जरूरी तो नहीं है कि ऐसे ही हो हर बार, क्योंकि अगर इस तरह से फिगर आती है, अगर बी से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, दिस इज बी से AD पर एक परपेंडिकुलर, तो मैं लिखूंगा दिस इज बी टू एफ परपेंडिकुलर ऑन AD। ठीक है, इस तरह से लिखूंगा। तो यहाँ पे ये जो बी से लेके एफ तक की लाइन है, दिस इज योर हाइट। ओके, एंड AD इज द बेस। व्हाई? बिकॉज दिस इज हाइट ऑन द बेस AB, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन द बेस AD। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा AD और हाइट हो जाएगी FB या BF। ठीक है, नाउ सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको लर्न करना है। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। ठीक है, एक तो ये याद करना है। अब इसी के बाद बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकंड थिंग। द फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास यही दोनों चीजें आने वाली है। देखो ये दो ट्राइंगल मैं आपके लिए उठा के लेके आया हूँ। दोनों ट्रायंगल दिखने में एक जैसे हैं, अगर मैं उन्हें दोनों को घुमा को इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ, जैसे ये AFBC जैसे ये बना हुआ ना, ABC को ऐसे कर दिया, AFD को ऐसे कर दिया, दोनों को मिला दिया, तो दोनों को मिला के एक क्या बना दिया? दोनों को मिला के एक बना दिया पैरेललोग्राम। तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। इट मींस पैरेललोग्राम इज मेड अप ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, तो मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का अगर मैं हाफ करूं मींस ये एक ट्रायंगल लूं, तो जितना एरिया हमारे पैरेललोग्राम का था उसका हाफ एरिया हमारे एक ट्रायंगल का हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने दो फॉर्मूले याद किए हैं। नंबर फर्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज बेस इंटू हाइट। नंबर सेकेंड इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? इतना समझ में आ गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट, इसके अपॉन में 1/2 लगाएंगे, तो ये शॉर्टकट में ऐसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ BH ऐसे लिख लेंगे। समझ में आई बात? ये बात ध्यान रखनी है, जिस भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डलेगा वो हाइट रहेगी, और जिस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा, देखो ये जो DE है, ये DE इज द हाइट, ये डाला गया है AB पर, AB इज द बेस। इस तरह से समझ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, तो ये लाइन इज द हाइट, 4 सेंटीमीटर इज इट्स हाइट, ये जो डॉट डॉट है
ये परपेंडिकुलर डाला गया है ऑन द फर्स्ट। तो हम कर रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन द फर्स्ट पार्ट। हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो मैं पैरेललोग्राम की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, मैं जीएम ऐसे पैरेलल की दो दो पैरेलल की लाइंस बनाऊंगा, आगे जीएम लिखूंगा। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म हाउ आई राइट पैरेललोग्राम। ओके, so that is base into height, and here we have base is 4 centimeter and height, oops, sorry, base is not 4, height is 4, base is 7 centimeter, this is your base जिस पर height है, तो base is your 7 centimeter and height is your 4 centimeter, तो your answer is 7 for the 28, but the unit will be centimeter square। ये ध्यान रखेंगे, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइट एंड बेस दोनों सेंटीमीटर में है, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सिमिलरली जब हम सेकंड पार्ट करते हैं तब भी हम यही करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, गिवन पैरेललोग्राम, हमारे पास ये 3 क्या है, हाइट है, और 5 क्या है, बेस है। क्योंकि 3 इज द परपेंडिकुलर ऑन द 5, तो 3 हाइट है और बेस 5 है। तो सेम हमें करना है, बेस इंटू हाइट लिख के। देखो फॉर्मूला हर बार आपको लिखना है इन एवरी क्वेश्चन। बेस विल बी योर 5 सेंटीमीटर, हाइट विल बी योर 3 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू राइट 7 इंटू 4, इसी तरह से यहाँ पे 5 इंटू 3, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली जब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसी स्क्रीन पे सारे करना चाह रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट हमारे पास एरिया इसका आ जाएगा, थर्ड पार्ट का 3.5। ये हर बार ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना ही लगाना है, तो यहाँ थर्ड पार्ट में भी आपको ये फॉर्मूला सेम एज इट इज कॉपी करना है। मैं डायरेक्टली 3.5 इंटू 2.5 कर रहा हूँ, 3.5 इंटू 2.5 कर रहा हूँ, और मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। कितना आएगा बताओ, कैन यू टेल मी कि कितना आंसर आएगा? 35। देखो मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा, देखो मैंने क्या किया, 25 इंटू 25 कर लिया और उसमें 25 इंटू 10 250 ऐड कर दिया, तो 725 आना चाहिए। अगर मेरे 25 का टेबल भी आता है तो 25 5 से 125, 12 कैरी, और 75 प्लस 12 87। ठीक है, 625 प्लस 250, दैट इज 875। अच्छा पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट होनी चाहिए हमारे आंसर में। पॉइंट आएगी 8 और 7 के बीच में, और आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने 25 की टेबल से डायरेक्ट करी है। 25 5 से 25 125, यहाँ पे 12 कैरी ले लिया, और 25 3 जा 75, 75 प्लस 12 दैट इज 87। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आंसर इसका ऐसे निकाला था। ये वाले पार्ट मैंने सब माइंड में कैलकुलेट किया, आपको भी ऐसे ही करना होता। अदरवाइज आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, कोई इशू नहीं। ओके, डी पार्ट, यहाँ पे बेस इंटू हाइट कितना है इन द डी पार्ट, कैन यू टेल मी? देखो हाइट यहाँ से ये वाली है इस बार, ये दिस इज योर हाइट 4.8 एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज योर बेस, बिकॉज 4.8 इज परपेंडिकुलर ऑन 5। तो जो हमारे पास बेस इंटू हाइट आएगा इस बार फोर्थ पार्ट में, दैट विल बी 4 इंटू 5 इंटू 4.8, तो हो जाएगा 24। अब कैसे किया, मल्टीप्लाई गया, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, तो 24.0 आएगा मल्टीप्लाई करके, एंड दैट इज ऑल्सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट ई पार्ट बचा है। ई पार्ट देखो फटाफट ध्यान से, यहाँ पे भी हम जब एरिया निकालेंगे तो हमें करना है 4.4 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। आई थिंक इट इज क्लियर, राइट? अब देखो, अब हमें निकालना है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 1/2 को मत भूलना। कब भूलना है 1/2 को? जब पैरेललोग्राम का कर रहे हैं। कब याद रखना है? ट्रायंगल में याद रखना है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया के, या बेस इंटू हाइट के, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर 3, दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर 4 सेंटीमीटर इज योर बेस। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। बेस की जगह पे कितना आ जाएगा 4, और हाइट की जगह पे कितना आ जाएगा 3। आंसर विल बी इन द सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली, तो 12/2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर योर फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, ए पार्ट इज डन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली बी पार्ट, देखो ये हो गया 3.2, ये हो गया 5, तो 3.2 इज हाइट एंड 5 इज योर बेस,
तो जब हम एरिया निकालेंगे ऑफ द बी पार्ट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में वैल्यूज रखेंगे और सोल्व करेंगे, देन इट विल 1/2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 3.2। नाउ मल्टीप्लाई दिस, तो 32 5 160, 160 अपॉन 2, तो दैट विल कम 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 5 160 मुझे पता था, ओके, और 160 मीन्स 16.0 बिकॉज यहाँ पे पॉइंट है, तो टोटल 16.0 मीन्स 16 ओनली, और 16 अपॉन 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड पार्ट जब हम करेंगे, देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज योर परपेंडिकुलर 4 एंड दिस इज योर बेस, दिस इज योर बेस 3, दिस इज योर हाइट 4। नाउ पुट द वैल्यू, मैं डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बट आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है। 4 इंटू 3, तो आंसर विल कम 12 अपॉन, सेम आएगा ये वाला, 12 अपॉन टू 6, जैसे फर्स्ट में आया था 12 अपॉन 2, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव लास्ट डी पार्ट लेफ्ट, एंड इन दिस डी पार्ट इट इज एन, देखो ये ध्यान से देखो, ये एक, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इसमें जो हाइट बनेगी ये बाहर बनती है, ये बात ध्यान रखनी है। ये ट्रायंगल चैप्टर में भी क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज की ऑब्ट्यूज एंगल की हाइट जब हमें बतानी होती है तो वो बाहर बनानी होती है ट्रायंगल के, ठीक है। दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर बेस 3, तो हम लेंगे इसमें सेम, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखेंगे। चलो बिफोर वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, लेट थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए दिखा देते हैं। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसने जिसने लाइक नहीं ठोका वो लाइक फटाफट कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, अब हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, और जो कि हमें पता भी है, फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, बट इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम ले रहे हैं ए पार्ट, ठीक है, जिसमें से हमारे पास बेस की वैल्यू इज ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो बेस इज व्हाट, बेस इज योर 20 सेंटीमीटर ना, तो हम रख देंगे बेस की जगह पे 20, और हाइट हमें फाइंड करनी है, तो 246 इधर हमारे पास ऑलरेडी है ना। तो जब हम यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 246 अपॉन 20, और हाइट आती है किस में, हाइट आती है सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि इधर वाला सेंटीमीटर इधर वाले सेंटीमीटर स्क्वायर को कट कर देगा, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, सो वी विल गेट द आंसर इन सेंटीमीटर। नाउ जस्ट सोल्व इट। देखो मुझे पता है 246 का हाफ होता है 1 2 3, लेकिन ये जो अपॉन में 10 है इसके लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 12.3 सेंटीमीटर इज योर हाइट, ठीक है। आई बात समझ में, पहले मैंने हाफ किया, फिर 10 की जगह पे जीरो लगा दी, पॉइंट लगा दिया, एक डिजिट, क्योंकि एक जीरो थी तो एक डिजिट, अंडरस्टूड। सेम हम इसी तरह से बी पार्ट करेंगे, जहां पे हमारे पास एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया की वैल्यू है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसमें से बेस और हाइट में इस बार हमें बेस निकालना है, और हाइट हमारे पास कितनी है, 15 है। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे 154.5, तो बेस हमारे पास आ जाएगा डिवाइड करके 154.5 अपॉन 15। ये देखो, ये ध्यान से करना है, हमें पता है 15 से 10 टाइम्स काटेंगे तो 10 टाइम्स तो 150 हो जाएगा, ओके, और बचा रहेगा 4, दैट विल बी 15 3 जा 4। ये गड़बड़ मत करना कि 1 और 3 चलाओगे 10 लगाया नहीं, ठीक है, जब इसे डिवाइड करोगे तो ध्यान से करना, 10.3 सेंटीमीटर आएगा, वरना अगर सावधानी हटी तो घट जाएगी दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा तुम्हारे साथ। सी पार्ट देखो, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, नाउ वी हैव सी पार्ट हियर। सी पार्ट में जब हम एरिया फाइंड करेंगे, सॉरी बेस फाइंड करेंगे, तो बेस फाइंड करने के लिए हमें सेम एरिया अपॉन हाइट ही करनी पड़ेगी, ओके। एंड एरिया इज, आप इस फॉर्मूले को यूज भी कर सकते हो कि आपने बेस इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन हाइट करके आगे कैलकुलेट कर लिया डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो, बेस इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन हाइट, क्योंकि इधर से ये कहाँ चल जा रहा है, बार बार अपॉन में ही जा रहा है बेस,
तो बेस इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन हाइट, ऐसे करके भी हम कैलकुलेट कर, और अगर हाइट निकालनी है तो हाइट इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन बेस, यहाँ से बस अपॉन में भेज देंगे दोनों में से एक वैल्यू को, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे अगर हम सी पार्ट में देखें, हमें बेस निकालना है, तो हम एरिया इज 48.72 अपॉन 8.4, ठीक है, इसे कैलकुलेट करके आंसर आएगा। अंडरस्टूड। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसे, 48.72, देखो इसे मैं ऐसे हटा सकता हूँ, पॉइंट से तो पॉइंट हटा दूंगा और आगे रह जाएगा जीरो, ठीक है। उसके बाद मुझे ये लग रहा है 14 से डिविजिबल है क्या, देखना पड़ेगा। 14 से ये तो कट जाएगा 84, लेकिन 14 थ्री जा 42, बच गया 6, 67 और 56, 56 मतलब 11, 112, हाँ तो 14 से कट रहा है, 14 से ये पूरा पूरा कट रहा है। अगर मैं पूरा का पूरा इससे डिवाइड करके देखो, वैसे तो 14 से भी डिविजिबल है, 4872 डिवाइड बाय 840, अगर मैं पूरा का पूरा काटूंगा तो हमारे पास 5.8 आएगा, 5.8। यू कैन कैलकुलेट और डिवाइड इजीली। अब आपको डिवाइड करना तो आता ही है यहाँ के बाद, तो आपको डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। दिस इज योर सी पार्ट, आंसर इज 5.8। नाउ वी हैव डी पार्ट लेफ्ट एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट। टू गेट द हाइट वी हैव टू डिवाइड एरिया बाय बेस, एरिया ज्यादा होता है तो डेफिनेटली एरिया विल बी डिवाइडेड बाय बेस, और फॉर्मूले से भी हमारे पास यही बनता है। एरिया हमारे पास इस बार 16.38 है एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 15.6, 16.38 डिवाइडेड बाय 15.6, थोड़ा सा बहुत क्लोज क्लोज वैल्यू है, 16.38 डिवाइड बाय 15.8, 15.6, so the answer will be 1.05। you can divide it 1.05। डिवाइड कैसे करेंगे, ऐसे ही यहाँ से पॉइंट पॉइंट रिमूव करेंगे, जीरो लगा लेंगे। आफ्टर दैट 1638 विल बी डिवाइडेड बाय 1560, 1560 कैसे डिवाइड करेंगे, वन जा चलाएंगे, 1560, नाउ 8, देन 7 लेफ्ट और यहाँ पे जीरो लेफ्ट। देन हम जब 78 को डिवाइड करेंगे तो ये चलेगा नहीं, तो हमें जीरो लगानी पड़ेगी, तो अब भी नहीं चल रहा, लेकिन ये तो जीरो द टाइम्स, तो हमें अब पॉइंट लगा के इसे आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक बार तो जीरो लगेगी उसके बाद पॉइंट लग जाता है। 10 टाइम्स तो हो गया, नहीं सॉरी ये गलती हुई है, ना चल ये गलती गड़बड़, ये यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है, क्योंकि अभी ये चल नहीं रहा, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा के जीरो टाइम्स इसे इंक्रीज करेंगे, जीरो से चलाएंगे, जीरो से चलाएंगे, क्योंकि अभी ये चल नहीं रहा, तो हम जीरो से चलाने की जगह पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा रहा हूँ कि आगे चलाने के लिए, ठीक है, ऐसे होता है। तब हम करेंगे इसे 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स करेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 7800, दैट्स इट, ऐसे करेंगे क्या, तो आंसर विल बी दिस 1.05 सेंटीमीटर, ठीक है, डन। थर्ड इज ओवर, ऑल द डी पार्ट्स, वी हैव नाउ 4। अब देखो हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है, अब क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, करेक्ट है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इस 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 को उधर भेज दूं एरिया के साथ, और बेस को इधर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे ले आऊं, तो बेस नीचे आके क्या बन जाएगा यहाँ पे, बी, ठीक है। तो जब मुझे हाइट निकालनी होगी तो मैं ऐसे ही करा करूंगा, ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन बेस, ठीक है। और अगर बेस निकालना हुआ, अगर बेस निकालना हुआ तो ट्वाइस ऑफ एरिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर इधर कर लेंगे, ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन हाइट, ऐसे करके इसे भी यूज कर सकते हैं, इसे भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना ट्राइंगल है तभी ट्वाइस ऑफ एरिया करना है, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे वहां पे ट्वाइस नहीं था, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, और अगर ट्राइंगल है तब हमें ट्वाइस ऑफ एरिया करना है, क्योंकि इसमें 1/2 होता। तो ये दोनों फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे, जब आपको ट्राइंगल दिखे तो ट्वाइस ऑफ एरिया, और जब अगर आपको पैरेललोग्राम दिखे तो एरिया अपॉन हाइट, बस दैट्स इट, सब इतना दिमाग में रख के करना है। फर्स्ट पार्ट देखें, जब हम फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, हाइट, तो हम करेंगे 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एरिया है 87 एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 15। पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 दूनी 16, 174 डिवाइड बाय 15,
तो जब हम 174 को डिवाइड करेंगे ये चलेगा 15 वन जा 15, 15 वन जा 15, कितना चला गया 11 टाइम्स 165, रह गया 9, 11.6, 15 6 जा 90। ठीक है, तो 11.6 सेंटीमीटर आंसर। बी पार्ट, सेकंड पार्ट, मैंने कैसे डिवाइड करा, मैंने पहले वंजा चलाया मन में तो 2 बचा, 2 बचा तो 24 कर लिया, फिर दोबारा से वंजा चलाया क्योंकि 2 जा तो चलेगा नहीं 24 में। ठीक है, 24 में वंजा चलाया 15, 9 बच गया, पॉइंट लगाया 9 का बना दिया 90 माइंड में, और 15 6 जा 90। जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आएगा 11.6 सेंटीमीटर कैसे आया। नाउ वी हैव टू फाइंड द बेस, तो हम करेंगे ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन हाइट, एंड टू गेट द वैल्यू ट्वाइस ऑफ एरिया मींस 1256 डिवाइड बाय 31.4। और मुझे ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि ये पूरा पूरा डिविजिबल है क्या। पहले मैं पॉइंट हटा के यहाँ पे जीरो ऐड कर लेता हूँ। नाउ वी विल डिवाइड इट, 560 सॉरी इंटू 2, 12560 इंटू 2, इट विल बी 25120। ओके, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और डिवाइड बाय है 314, डिवाइड बाय है 314, तो ये कंप्लीटली 8 टाइम्स डिविजिबल है, 8 टाइम्स इसका आ जाएगा और आगे जीरो आ जाएगी। तो दिस इज योर बेस, बेस इज 80 सेंटीमीटर। डन। लास्ट थर्ड पार्ट बचा है, वो भी मैं सोच रहा हूँ यहीं पे इसी स्लाइड पे आ जाएगी। तो जब हम हाइट फाइंड करेंगे थर्ड में, तो ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन बेस करेंगे। जब हम वैल्यूज देखेंगे यहाँ पे, एरिया की वैल्यू कितनी है 170.5 एंड बेस यू हैव 22। नाउ सोल्व दिस, तो ये हो जाएगा 17341 अपॉन 22, करेक्ट, 341 अपॉन 22, तो 15.5 आ जाएगा डिवाइड करके, 15.5। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट इन द सेंटीमीटर। ये मैं सी थोड़ा सा ऐसे ही बन जाता है यहाँ पे, इसे सी तो ठीक लिखना, ऐसे सेंटीमीटर अलग अलग। ओके, दिस इज द आंसर। डन। सो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑल्सो। नाउ वी आर कमिंग ऑन द फिफ्थ। अब देखो फिफ्थ बहुत ध्यान से करना है। फिफ्थ और इसके फिफ्थ के बाद जो बचे हुए दो तीन क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही हैं एज इट इज। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, फिगर यहीं पे दिख रही है आपको, पी क्यू आर एस। ठीक है, वन सेकेंड लेट मी चेक इट, इट इज, ठीक, ध्यान से देखेंगे। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, राइट, एंड क्यू एम इज द हाइट, जो कि हमें दिख रही है, क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर, करेक्ट, एस आर इज बेस। ये देखो ये लिखा हुआ है, हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर का मतलब बेस के ऊपर, तो एस आर इज बेस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, दिट इज 7.6। एंड अगेन ये जो क्यू से एन पे है ये भी हाइट है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है तो हाइट होगी, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी परपेंडिकुलर दिखा तो हाइट थी, और यहाँ पे हाइट किस पे है, पी एस पे, तो पी एस इज योर बेस। तो मैं आपको दो बातें लिख रहा हूं यहाँ पे। पहली बात कि ओ एम, सॉरी क्यू एम इज परपेंडिकुलर ऑन, क्यू एम इज परपेंडिकुलर ऑन, ऐसे बनाते हैं परपेंडिकुलर का साइन, परपेंडिकुलर ऑन एस आर, करेक्ट। हियर क्यू एम इज व्हाट, हाइट, एंड एस एम इज, सॉरी एस आर इज बेस। हो गया एक केस। सेकंड केस, second case is what, second case is when qn is perpendicular on ps, so here qn is height and ps is base। ठीक है, राइट। नाउ जब हम एरिया फाइंड करेंगे पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का नाम हमारे पास पी क्यू आर एस ही है, तो बेस इंटू हाइट अगर हम करेंगे तो बेस इंटू हाइट मीन्स दिस एस आर मल्टीप्लाई क्यू एम, और जब हम यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेकंड केस में सेम ही है, तो बेस इंटू हाइट मीन्स पी एस इंटू क्यू एन, क्योंकि पी एस हमारा बेस है और क्यू एन हमारा हाइट। अब हम चारों में से वैल्यूज ढूंढते हैं क्या क्या गिवन है। फर्स्ट केस हमारा ये है दैट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस फाइंड करना है, तो ये तभी निकल पाएगा जब हमारे पास
ये एस आर और क्यू एम दोनों वैल्यू हो या फिर पी एस और क्यू एन दोनों वैल्यू हो। तो देखते हैं वैल्यूज एस आर और क्यू एम है ये रही। एस आर कितनी है 12 और क्यू एम कितनी है 7.6, राइट। सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 इंटू 7.6 आंसर आ जाएगा। तो मैं मुझे आता है 12 का टेबल, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 12 6 72, 72 मीन्स 7 कैरी, और 12 7 84, 84 प्लस 7 91, दैट इज कमिंग 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। सेकेंड केस, पी एस इज इक्वल्स टू क्यू एन। पी एस कितना है 8 और क्यू एन हमें फाइंड करना है क्योंकि क्यू एन हमारे पास नहीं है। बट अब हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, यहाँ से हमारे पास सेकंड केस स्टार्ट हो गया। ये इट वाज द केस फर्स्ट, ये जो ए पार्ट था ये ए पार्ट था, ये हमारे पास बी पार्ट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमने निकाला है अभी अभी ये वाला एरिया, इट वाज 91.2, वो यहाँ पे हम रख देंगे 91.2, और यहाँ से क्यू एन की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी क्यू एन की वैल्यू? टू गेट द वैल्यू ऑफ क्यू एन, ये डिवाइड में चला जाएगा 8, तो 91.2 डिवाइड बाय 8। ठीक है, बस यहाँ से सोल्व करेंगे कटिंग करके। कटिंग करनी आती है तो 8 से काटेंगे, 8 वन जा 8 चलेगा, फिर अगेन 11 विल बी लेफ्ट, 8 वन जा 8 चलेगा और 8 फोर जा 32, तो 11.4 सेंटीमीटर इज योर क्यू एन। दैट इज योर आंसर। बताओ, एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर, ऑल ओके? चलो नेक्स्ट वी हैव नाउ सिक्स्थ वी हैव दिस। ये वाला पार्ट हमारा हो गया अभी फिफ्थ। तो ये क्वेश्चन है और ये फिगर है, डीएल एंड ए बी। देखो डीएल इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, डीएल इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ध्यान से देखो, ये डीएल इज योर हाइट एंड ए बी इज योर बेस। एंड अगेन ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा था, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बन रहा है, और बी से हाइट जा रही है ऐसे, बी इज द वर्टिसेस, वर्टिसेस से हाइट जा रही है किस पे? एडी पे। करेक्ट, दिस इज योर बेस एंड दिस इज अगेन योर हाइट बी एम। यहाँ पे सेकंड केस में बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी, राइट। तो जब हम यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे बेस इंटू हाइट करके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विल बी योर बेस इंटू हाइट। एंड हमें पता ही है बेस क्या है, हाइट क्या है। बेस हमारे पास कितना है इस केस के लिए? डीएल परपेंडिकुलर ऑन ए बी, डीएल इज योर हाइट एंड ए बी इज योर बेस। अभी वैल्यूज देख लेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे एरिया कितना आएगा सेकंड केस में, इन दिस बी एम एंड ए डी, तो ऑफकोर्स बी एम इंटू ए डी हो जाएगा बेस इंटू हाइट करके ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी है? एरिया इज ऑलरेडी गिवन 1470, दैट्स ग्रेट, 1470। और ए बी की वैल्यू 35 है, 35 1470 मल्टीप्लाई डीएल। तो हमें डीएल की वैल्यू फाइंड करनी है, आ जाएगी। बीएम की भी निकालनी है, डीएल की भी निकालनी है। यहाँ पे 1470 इज इक्वल्स टू बी एम इंटू एडी, और एडी की वैल्यू कितनी है 49 है। दैट्स इट, यू हैव टू सोल्व। तो जब हम निकालेंगे डीएल 1470 डिवाइड बाय 35, कटिंग करके कितनी बार चलेगा ये 1470? मेरे हिसाब से 42 टाइम्स, है ना। 34 का 4 टाइम्स होता है 140, और 2 जा होता है 70, तो 42 इज करेक्ट। 42 टाइम्स चलेगा ये। तो डीएल आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में है। और यहाँ पे बी एम जब हम निकालेंगे, बी एम 1470 डिवाइड बाय 49, ठीक है। 1470 डिवाइड बाय 49, टेल मी व्हाट इज आंसर कमिंग? 49 थ्रीजा होता है 147, सो द आंसर इज कमिंग 30 सेंटीमीटर, राइट। 49 थ्रीजा 147 होता है, 9 थ्रीजा 27, करोगे तो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ओवर। जैसे हमने 5 6 करे हैं एज इट इज क्वेश्चन 7 और 8 है, बस वहां पे क्या था पैरेललोग्राम और यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये भी एक परपेंडिकुलर है। इन क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है एडी इज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट? एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। तो एडी कितनी हो गई? हाइट होगी, और ये 13 सेंटीमीटर इज योर बेस, राइट। और ए बी और सी डी ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो हम कुछ भी कह सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, है ना, और ए बी इज राइट एंगल एट ए।
दैट मीन्स ये AC और AB भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, cos 90 डिग्री बना रहे हैं, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ CA इज परपेंडिकुलर ऑन BA, राइट। तो अगर ऐसा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दो बार बेस है, 2 बार हाइट है, बेस इंटू हाइट। हमारे पास एरिया गिवन है क्वेश्चन में? जी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2 बार यूज करेंगे और दोनों को कैलकुलेट करेंगे। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कट जाएगा। एक बार हमें क्या करना है, इस हाफ इस बेस इंटू हाइट की जगह पे ये वाला रखना है और एक बार बेस इंटू हाइट की जगह ये वाला रखना है। दैट मीन्स इस बेस इंटू हाइट की जगह पे मैं रख रहा हूँ AD इंटू BC। AD इंटू BC बेस और हाइट है या नहीं? अभी बताया था AD इज योर हाइट, BC इज योर बेस। यहाँ पे AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। सिमिलरली इट इज इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 से तो 1/2 मैंने काट दिया। बेस इंटू हाइट इस बार हमारे पास ये हो जाएगा AB और CA, तो CA मल्टीप्लाई बाय BA। तो इन चारों में से क्या क्या वैल्यूज गिवन है? 3 वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, रखते चले जाओ। AD की हमें फाइंड करनी है, AD की फाइंड करनी है, तो ये BC इधर जाएगा मल्टीप्लाई में AC इंटू AB। ये CA को मैंने AC लिख लिया, एक ही बात होती है, BA को AB लिख लिया, एक ही बात होती है, अलग नहीं है, अपॉन BC। बस इन 3 वैल्यूज को हम यहाँ से रख देंगे। AC की वैल्यू गिवन है 12, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। AC इज 12, AB इज व्हाट? AB इज 5, राइट, एंड BC इज योर 13। तो हमें कैलकुलेट करना है AD, दैट इज 60/13। अब देखो 13 से 13 4 जा 52, बच गया 8, बन गया 80, पॉइंट लगा लिया। और 13 6 जा 78, 2 बच गया, और 13 1 जा 13, देन 7 बच गया। तो अराउंड इतना ही आना है आंसर, 7 बच गया तो 4.61 या 4.62 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि जब 7 है तो 70 हो जाएगा एंड इट विल बी गो 5 जा 65। तो आप 61 सेंटीमीटर लिख दो या अराउंड 62 सेंटीमीटर लिख दो, एक ही बात होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस नहीं है। हमारा आंसर 7th हो गया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8th बचा है, जिससे हम बनाएंगे नेक्स्ट पेज पे। फिगर यहीं पे ही है, जिसमें AB इज इक्वल्स टू AC हमें दिख रही है और दो परपेंडिकुलर भी नजर आ रहे हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहाँ पे एक दो लाइन लिख दूं, दैट विल शो यू AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है AD इज योर हाइट हियर, है ना, दिस इज योर परपेंडिकुलर 6 एंड दिस BC इज योर बेस हियर, राइट। सिमिलरली CE इज अगेन योर हाइट, CE इज दिस, यहाँ पे बीच में से जो जा रही है ये हाइट, और CE इज परपेंडिकुलर ऑन AB, दिस इज अगेन योर बेस। CE इज परपेंडिकुलर ऑन AB, AB, AD लिख दिया, AB, ठीक है। नाउ वी विल सोल्व। क्वेश्चन को देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए। तो सिमिलरली अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब हम रख रहे हैं तो हमारे पास AD इंटू BC होना चाहिए, AD इंटू BC। देखते हैं वैल्यूज हमारे पास AD BC में से दोनों की है क्या। हमने क्वेश्चन में देखा AD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और BC इज गिवन, BC इज 9, तो 6 और 9 हो जाएगा, 6 इंटू 9, 1/2 इंटू 6 इंटू 9। 2 से 6 को काट सकते हैं 3 टाइम्स, तो 9 3 जा 27, 2 3 जा 6 कर दिया ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नाउ 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। Again we have to find another thing, the height from C to AB, that means we have to find CE। अगर हमें CE फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अगेन ये B पार्ट है, एरिया इज व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हमें पता है बेस कितना है और हाइट कितना है। बेस है इस क्वेश्चन में हमारे पास दिस इज योर AB 7.5, और हाइट हमें निकालनी है CE, बिकॉज दिस इज योर परपेंडिकुलर। चेक इट हियर, CE इज परपेंडिकुलर, ये जो बीच में से लाइन जा रही थी CE, ये हाइट है, ये फाइंड करनी है। यू विल यूज एरिया वॉज 27 जो हमारा आ गया था, और यहाँ से CE निकालने के लिए हम करेंगे 2 इंटू एरिया, दैट मीन्स 2 इंटू 27,
upon 7.5. That will come 54 upon 7.5, और 54.7.5 हम कैलकुलेट कर लेंगे आराम से, हमारा आंसर आ जाएगा, सीई निकल के आ जाएगा. It will come 12 times, 72 times, sorry, 7.2 times. ये कैसे किया है? पॉइंट रिमूव करो, जीरो लगा लो एंड देन डिवाइड. 7.2 आएगा आंसर. ओके, नॉट एन इशू. 7.2 इज योर करेक्ट आंसर. 7.2 सेंटीमीटर. और इसी के साथ एक्सरसाइज होती है ओवर. ओके, एंड इफ द एक्सरसाइज इज ओवर, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में. इसी तरह से क्वेश्चंस को क्लियरली समझेंगे. किसी को भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो मुझे कमेंट में बताओ कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इफ एनी. और अगर समझ में आ गया है देन जस्ट राइट ऑल क्लियर. जस्ट राइट द कमेंट ऑल क्लियर अगर सब कुछ समझ में आ गया है. एंड शेयर द वीडियो टू ऑल द फ्रेंड्स, ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, बडीज, जितने भी आपके ब्रोज सब हैं, सबको शेयर करो ये वीडियो को. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू. Paras Aurora signing off now.